मेहता का उल्टा चश्मा। बच्चों, कल कौन सा दिन है? 15 अगस्त। शाबाश, हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो बच्चों, हमारे देश की आजादी को लेकर मैं तुम लोग को कुछ सवाल पूछूंगा, ठीक है? सर, जो सही जवाब देगा उसको इनाम में क्या मिलेगा सर? ओ चिंटू, ये कोई टीवी का गेम शो नहीं चल रहा है जो सही जवाब देने पर तुम्हें इनाम मिल जाए। तुम यहाँ पढ़ने आते हो कि इनाम जीतने? हमारे देश के बारे में और हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस के बारे में हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। इसलिए सही जवाब देने पर इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन गलत जवाब देने पर पनिशमेंट जरूर मिलेगी चिंटू। तो पहला सवाल यह है कि हमारे देश भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाह, सबको पता है। रौनक, तुम बता। अशोक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। शाबाश, वेरी गुड। अभी दूसरा सवाल ये है, अशोक स्तंभ में कौन से 4 प्राणी हैं? मुझे पता है। अरे वाह, बताओ। हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। क्या बात है, मतलब तुमने अशोक स्तंभ को ठीक से देखा है। वेरी गुड। त्रिशा के लिए तालियां बजाओ। अभी तीसरा सवाल, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है? अरे वाह, सबको पता है, तो इसका जवाब नाइसा तुम दो। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, इसका अर्थ होता है जीत हमेशा सत्य की होती है। करेक्ट, वेरी गुड। अभी चौथा सवाल, हमारे देश का नेशनल एंथम? सर, जन गण मन। चिंटू, पहले पूरा सवाल सुनो, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा है? देखो, वो नहीं पता ना, तुम बताओ अनुषा। सर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अभी पांचवा सवाल, हमारे भारत देश को आजाद हुए कितने साल हुए? सर, सोहम, तुम बताओ। सर 76 इयर्स। करेक्ट। अभी जो मैं सवाल पूछूंगा उसका जवाब सिर्फ चिंटू देगा। सर, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ। चिंटू, तुम मुझे खून दो। सर, आप मेरा खून क्यों मांग रहे हैं? मैं आपको जवाब दूंगा सर। ये कोई पूरा सुनो तो सही। मैं सवाल पूछ रहा हूँ चिंटू, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा? आपने। ये अरे, ये तो अभी मैंने कहा, लेकिन मेरे से पहले किस महापुरुष ने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हाँ, शाबाश। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सबको इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल सुबह स्कूल में जाना है सबको। लेकिन सर, कल तो स्कूल में छुट्टी है। हाँ सर, कल वैसे भी स्कूल में पढ़ाई कहाँ करवाते हैं। रौनक, भले ही स्कूल में कल पढ़ाई ना करवाते हो, लेकिन कल के दिन स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्वजारोहण। सर, वो तो हम टीवी में भी देख सकते हैं। ये सोच बिल्कुल गलत है चिंटू। सभी बच्चों को कल के दिन स्कूल जाना ही चाहिए और सभी बच्चों के साथ मिलकर ध्वजारोहण करके हमारा नेशनल एंथम गाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। कल हम पक्का स्कूल में जाएंगे सर। हाँ सर। चला आता, हाँ निघाता सगळे, चला चला। वाह, आज के बच्चों ने आपको होमवर्क दिया लगता है। पण काय माधवी, कल 15 अगस्त है ना, तो सोसाइटी में सेलिब्रेशन तो होगा ही, तो उसका क्या बजट होना चाहिए वो देख रहा हूँ। अच्छा, वैसे टप्पू सेना ने क्या बजट दिया है? वो कौन होती है बजट देने वाली? बजट मैं डिसाइड करता हूँ। नहीं, बरोबर है, आप ही देते हो हमेशा, पर हमेशा टप्पू सेना भी पूछने आती है ना, इस बार पूछने नहीं आई। नहीं, अभी तक पूछा नहीं, लेकिन बोलेंगे ना कल हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। अब देखना, थोड़ी देर में आते होंगे नाचते गाते हुए और चिल्लाते हुए। अंकल 100 साल जिएंगे बच्चे। हाँ, थिंक ऑफ द
टप्पू सेना एंड टप्पू सेना इज हियर। वैसे मैं अभी तुम लोग को ही याद कर रहा था। भिड़े अंकल आप हमें मिस कर रहे थे? बहुत। ओहो सो स्वीट भिड़े अंकल। वैसे मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। आपको कैसे पता? बेटा मैं तुम लोग को बचपन से जानता हूँ, तुम लोग की रग रग से वाकिफ हूँ। तुम लोग कब क्या और क्यों सोचते हो सब पता होता है मुझे। अच्छा तो फिर बताइए हम लोग यहाँ पर क्यों आए? परमिशन मांगने के लिए। तो आप हमें परमिशन दोगे? अरे बिल्कुल दूंगा। और उसमें परमिशन क्या मांगने की, तुम लोग अभी बड़े हो गए हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, खर्चा जरा कम होना चाहिए, सब कुछ बजट में कर। भिड़े अंकल डोंट वरी, खर्चे का टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए भिड़े अंकल, बस यूं समझिए एकदम कम खर्चे में हो जाएगी हमारी पिकनिक। हाँ पिकनिक। हाँ पिकनिक। और भिड़े अंकल हमें तो लग रहा था आप हमें परमिशन दोगे ही नहीं, लेकिन आप तो जीनियस निकले, आपने तो इतनी जल्दी परमिशन दे दी। देखा सोनू, मैंने क्या कहा था, भिड़े अंकल हमें इजीली परमिशन दे देंगे। चल चल पैकिंग शुरू कर दे। गब्बस है ये कैसी पैकिंग? अरे भिड़े अंकल अभी खंडाला जाएंगे तो पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ कौन जा रहा है खंडाला? टप्पू सेना। कब? क्या? कल हमारे कॉलेज का पूरा ग्रुप और हम सब खंडाला घूमने जा रहे हैं। यस। क्यों? क्यों क्या भिड़े अंकल, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे भुट्टा खाएंगे और क्या। ए क्या बोलते तुम? क्या बोल रहे हो? कल तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते। अरे अभी तो आपने इतने प्यार से परमिशन दी भिड़े अंकल, अचानक आपको क्या हो गया? अरे ये गोलियां मैं परमिशन ना करके सेलिब्रेशन की तैयारी के बारे में दे रहा था। मुझे लगा तुम लोग बजट के बारे में पूछने आ रहे हो, इसलिए मैं बजट निकाल के बैठा था यहाँ पे। नहीं बाबा, परमिशन तो हम खंडाला जाने के लिए लेने आए थे। बाळंदो, आपको पता है ना कल क्या है? हाँ 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को क्या होता है? कौन बोल रहा? नहीं मतलब भिड़े अंकल हम सबको पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होता है। जानते हो ना, तो शर्म नहीं आती? 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करने के बजाय खंडाला घूमने जा रहे हो। इतके स्वतंत्र झालात तुम्ही? भिड़े अंकल ध्वजारोहण तो हम हर साल करते हैं, तो हमने सोचा कि इस साल हम पर्वतारोहण करेंगे। हाँ देखो बच्चों, आप लोग अगर खंडाला जाओगे तो फिर 15 अगस्त की तैयारी कौन करेगा, यहाँ का डेकोरेशन कौन करेगा, है ना? हाँ? अरे माधवी आंटी आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं अब्दुल भाई को बोल दूंगा, वो सब डेकोरेटर से बात कर लेंगे। हाँ अरे वो तो मैं भी करवा सकता हूँ, बात वो है ही नहीं। बात ये है कि 15 अगस्त के दिन तुम लोग का यहाँ रहना जरूरी है। भिड़े अंकल कभी तो हमारी फीलिंग्स को समझिए। नहीं, कल सब यहीं रहेंगे और सब साथ में मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। कल्ला भिड़े अंकल, अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे। कल हम घूमने जाएंगे, मतलब जाएंगे। कम ऑन फ्रेंड्स। काय बोलते हो? असं का? ए देखो सोनू पण ये लोग तो गए। हाँ अभी ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लेकिन मैं भी आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करूंगा। पुलिस कंप्लेंट? पुलिस है माधवी, एक ऐसे इंसान को
जो इनको बराबर सबक सिखाएगा। चाचा जी। अरे क्या कर रहे हैं भाई, डरे क्यों रहे? सॉरी चाचा जी, सॉरी। सॉरी भाई, बोल क्या हुआ? आज क्या किया मेरे जेठिया ने? नहीं, इस बार मैं जेठा की वजह से नहीं आया हूँ, तो टप्पू की वजह से आया हूँ। ये भिंडी मास्टर, तेरे जीवन में जेठिया और टप्पू के अलावा और कोई नहीं है क्या? है? जब देखो तब जेठिया ने ये किया, टप्पू ने वो किया। क्या किया टप्पू ने? टप्पू पूरी टप्पू सेना को लेकर घूमने जाने का प्लान बना रहा है चाचा जी। तो अरे बच्चे घूमने नहीं जाएंगे तो क्या तू और मैं जाएंगे? आओ चाचा जी, अरे कल 15 अगस्त है। तो भाई मुझे पता है, बता क्या रहा है? वो कल घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। कल? हाँ, आप तो जानते ना चाचा जी, हम हर साल 15 अगस्त सोसाइटी में साथ मिलकर तिरंगा लहराकर हमारे स्वतंत्र सेनानियों को याद करके उनको वंदन करके मनाते। तो टप्पू सेना भी तो होनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अरे बच्चे कल घूमने जाने का प्लान कैसे बना सकते हैं? वही तो, आप जरा समझे ना उन्हें। नहीं, तू शिक्षक है, समझाएगा तो तू ही। मैं समझा चुका हूँ चाचा जी, वो मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अरे तूने टप्पू सेना को ठीक से नहीं समझाया होगा। अरे जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए समझाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे समझा। अरे जरा सोच, हमारे स्वतंत्र सेनानी अगर तेरी तरह हार मान के बैठ जाते तो क्या आज हम आजाद होते? तू है ना, तू ऐसा समझ कि टप्पू सेना अंग्रेज है और तू स्वतंत्र सेनानी। टप्पू सेना जिद छोड़ो, टप्पू सेना जिद छोड़ो, आंदोलन करो ऐसे। अरे नहीं भाई मास्टर, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू टप्पू सेना को प्यार से समझा है, अहिंसा से, मतलब टप्पू सेना पे गुस्सा मत करना। अरे जैसे गांधी जी है, जैसे गांधी जी ने अहिंसा और प्यार से हमारे देश को आजादी दिलाई थी, तू टप्पू सेना को वैसे समझा है, प्यार से समझा। अरे मैं तो कहता हूँ दुनिया में अहिंसा और प्यार से कोई भी काम एकदम आसानी से हो जाता। ठीक है चाचा। हाँ हाँ। टप्पू तो इतना क्या सोच रहा है, बता ना, अब क्या करे? हाँ। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कल हम घूमने कैसे जाएंगे। प्रिंस, भिड़ंकल। बाबा, अंकल आप यहाँ? हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ कहने आया हूँ। मैं तुम लोगों को सॉरी बोलने आया हूँ। क्या? सॉरी, मैंने तुम लोगों को डांटा। मैं जानता हूँ कि तुम सब अभी बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी से अपने निर्णय ले सकते हो। अंकल, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं गुलाब कुमार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जाओ घूमने, मजे करो। 15 अगस्त का क्या है, वो तो हर साल आता है। तो इस साल आप जाओ खंडाला घूमने। एक मिनट, लेकिन जाने से पहले एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, खाली वो देख लेना। हाँ? अरे आ जाओ यार, क्या दिखा रहे वीडियो अंकल? हाँ,
मेरे देश भारत की धरती है। ये सबसे है न्यारी प्यार की धरती है। ये ज्ञान विज्ञान की धरती है। सबका मंगल करती है। आओ हम सब मिलकर मनाएं आजादी का अमृत पर्व। ठीक है, चलो तो फिर आप सब लोग पैकिंग कर लो। और सुनो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बोल देना, मैं दे दूंगा। हाँ? और हाँ, अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं तुम लोग को बस बुक करके दे सकता हूं। हैव अ हैप्पी जर्नी और एंजॉय योर टाइम। हाँ, चलो। भिड़े अंकल, सॉरी भिड़े अंकल, हम अपनी खुशी के लिए हमारे देश के प्रति हमारे फर्ज को भूल गए थे। अरे भिड़े अंकल, हम भूल गए थे कि 15 अगस्त छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि हमारी आजादी को सेलिब्रेट करने का दिन है। जिन लोगों ने हमारे आजादी के लिए बलिदान दिए हैं, उन्हें याद करने के लिए यह दिन है। और घूमने फिरने तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन देश के प्रति जो हमारा प्यार है, आदर है, सम्मान है, उसे हम 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बच्चों, दरअसल तुम्हारी गलती है ही नहीं। प्रॉब्लम है ना आज की पीढ़ी की सोच में। तुम सबको दिवाली, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव ये सारे त्योहार मनाने हैं, लेकिन जब बात 15 अगस्त की आती है, हमारे स्वतंत्रता दिवस की आती है, तो सबको घूमने जाना होता है। बच्चों, 15 अगस्त की छुट्टी हमें मौज मस्ती करने के लिए नहीं मिलती, बल्कि हमारे देश के प्रति हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य समझने के लिए मिलती है। अरे हमारे जमाने में 15 अगस्त को हम जल्दी उठते थे और वेट करते थे कि कब ध्वजारोहण हो और कब हम लोग नेशनल एंथम गाएं। 15 अगस्त तो वो दिन है जिस दिन हम अपनी धरती माता के लिए, अपने भारत माता के लिए अपना प्यार दर्शाते हैं। बच्चों, तुम लोग वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, रोज डे, ये सब डे तो मनाते हो, लेकिन इन सब से बड़ा है हमारा इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, तुम सब तो हमारे देश का भविष्य हो। अगर तुम ही ऐसा सोचोगे कि 15 अगस्त के दिन हम लोग घूमने जाएंगे, देर तक सोएंगे, स्कूल में ध्वजारोहण करने के लिए नहीं जाएंगे, बड़े हैं ना, वो कर लेंगे, तो फिर हमारे देश का क्या होगा? और बच्चों, तुम तो आज की पीढ़ी हो, लेकिन तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम सबके बच्चे, उनको 15 अगस्त का महत्व कौन समझाएगा, कौन बताएगा? भिड़े अंकल, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हम कल घूमने बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, कल हम भी सुबह रेडी हो जाएंगे और सबके साथ मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। यस। भिड़े अंकल, आप सिर्फ हमारे ट्यूशन के शिक्षक नहीं हो, आप हमारे जिंदगी के शिक्षक हो। थैंक यू भिड़े अंकल। अरे मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। लगे लाड़ा देते हो तू गोया। हाँ, चलो अभी कल की तैयारी पे लग जाओ। अरे भिड़े अंकल, पहले आप कल का बजट तो बताइए, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे ना। टप्पू, बजट की चिंता मत करो, हर साल जितना ही बजट है तुम तैयारी शुरू कर दो। अरे वाह, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भिड़े अंकल, अब आप सिर्फ आराम कीजिए, बाकी का सारा काम टप्पू से ना करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे लेकिन ये तो बताओ कि कल ध्वजारोहण करेगा कौन? वो सब भी हम सोच लेंगे भिड़े अंकल, डोंट वरी। बाबा, टप्पू ने बोल दिया ना, अभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निश्चिंत होकर घर जाइए और कल सुबह रेडी होकर ध्वजारोहण के लिए सोसाइटी में आ जाना। आपको वहाँ पर सब रेडी मिलेगा, वी प्रॉमिस। यस, शाबाश। हाँ भिड़े अंकल, टप्पू सेना की गारंटी है, कल बहुत मजा आने वाला है। हाँ, कल पूरी सोसाइटी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन धूमधाम से करेगी। यस, तो बोलो भारत माता की। चाचा जी, चाचा जी। अरे भाई भाई, धीरे धीरे धीरे। क्या हुआ, बच्चे नहीं माने? आने दे टप्पू को घर पे, बराबर उसकी खबर लेता हूं। अरे चाचा जी, मान गए बच्चे। बच्चे मान गए? हाँ, वो सभी अभी 15 अगस्त की तैयारी में लग गए। अरे वाह 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 वाह। सच कहूं मिली मास्टर, मुझे मेरे टप्पू पे भरोसा था कि वो जरूर मान जाएगा।
मेरा टप्पू थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन उसका दिल एकदम सोने जैसा है। और एक बात कहूँ भिड़नी मास्टर, गलती करना गलत नहीं होता, वो तो इंसान का स्वभाव है, गलती हो जाती है। लेकिन गलती करके उसका स्वीकार ना करना वो गलत होता। हाँ बराबर है। अच्छा भिड़नी मास्टर, ये टप्पू सेना मान गई है तो फिर तो यहाँ क्यों आया है? आपको बताने के लिए और आपको थैंक यू बोलने के लिए। मैं थैंक यू क्या? नहीं थैंक यू बोलना तो बनता है ना चाचा जी। अगर आपने मुझे समझाया नहीं होता कि टप्पू सेना को कैसे समझाना है तो मैं उनको समझा ही नहीं पाता। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने मुझे समझाया, मैं समझ गया और मैंने उनको समझाया। तो मुझे तो गुस्सा आ गया था, मैं उनको समझाने नहीं वाला था। अरे भाई देख, बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, उनके आचार विचार बदल रहे हैं। अब हम उन्हें नहीं समझेंगे ना तो वो भी हमें नहीं समझेंगे। चाचा जी, वैसे टप्पू सेना कल की तैयारी तो करिए, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कल ध्वजारोहण कौन करने वाला है। हाँ, ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है कि कल ध्वजारोहण कौन करेगा। लेकिन तू अभी उसकी चिंता छोड़ दे भिड़नी मास्टर, हैं? अरे बच्चे बहुत होशियार है, वो जो भी करेंगे एकदम धमाल करेंगे। तारक, 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 आप सुन रहे हो? नहीं। अरे सुन रहे हो और कह रहे हो कि नहीं? कहाँ खोए हुए हो? अंजलि, कल 15 अगस्त है, उसी के विचारों में खोया हुआ था। मैं भी उसी के बारे में बात करने आई थी। आपको पता है, बचपन से 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में ना मुझे बहुत मजा आता है। मैंने अपने जीवन की पहली कविता देशभक्ति पर लिखी थी। ऐ भारत माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम, करूं मैं ऐसा काम जिससे पूरे जगत में हो तेरा नाम। और आगे? बस इतनी है। इतनी छोटी सी कविता? अंजलि, उस वक्त मैं छोटा था ना। राइट राइट। और जब मैं छोटी थी तब परफॉर्मेंस में मैं हमेशा रानी लक्ष्मीबाई बनती थी। और मैं स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और गांधी जी बनता था। क्या हमारे स्वतंत्र सेनानी थे। सच, हमारे देश की आजादी को 76 साल हो गए। देश कहां से कहां पहुंच गया है। मेट्रो ट्रेन, 5G, डिजिटल इंडिया और तो और चंद्रयान 3। वाह, हर क्षेत्र में हमने कितनी सफलताएं हासिल की है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, भारत में अब भी एक ऐसा समुदाय है जो अब तक आजाद नहीं हुआ, अब तक गुलामी कर रहा है। बहुत परेशान है वो लोग। अच्छा, ऐसा कौन सा समुदाय है? पति समुदाय। पति समुदाय आज भी अपनी पत्नियों की गुलामी कर रहा है। तारक, आपको ना किसी भी बात पे मजाक सूझता है। वैसे तारक, कल आपको 15 अगस्त की छुट्टी है तो क्यों ना आज हम एक देशभक्ति की फिल्म देखें? आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अभी 15 अगस्त के अवसर पर एक बढ़िया आर्टिकल लिख रहा हूं। अच्छा, कैसा आर्टिकल? हमारे भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए। उसमें हमने क्या पाया, क्या खोया, और उसके साथ में एक बढ़िया सी कविता लिख रहा हूं। अच्छा, कविता सुनाइए ना। आज नहीं, कल सबके साथ, सबके सामने सुनाऊंगा। तो ध्वजवंदन के साथ साथ आपकी कविता सुनने की भी एक्साइटमेंट रहेगी। और मेरा दिल कहता है कि कल 15 अगस्त के सेलिब्रेशन पर बहुत मजा आने वाला है। हाँ, और हर बार की तरह टप्पू सेना ऐसा इंतजाम करेगी कि हम गोकुलधाम वासी खूब एंजॉय करेंगे। वाह वाह, क्या बात है। गोकुलधाम सोसाइटी को कितना मस्त सजाया है ना टप्पू सेना ने। हाँ। अय्यर, मानना पड़ेगा, हमारे तिरंगे के रंग कितने खूबसूरत है ना? यस यस बबीता, एंड आई मस्ट से कि कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसको सेलिब्रेट करने का मजा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही आता है। बिल्कुल।
बबीता, आज हमारे साथ साथ में हमारा ये न्यू कार भी इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। यस बबीता जी यार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डॉक्टर आदि कहते हैं। बढ़िया बढ़िया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे ये सुबह कहाँ लेके कहीं बाहर जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, बाहर से आए हैं। हाँ, अच्छा कहाँ से? वो मेरी कजिन का कल बर्थडे था तो हम लोग वहीं पे थे रात को। अरे वाह, फिर केक कहाँ है? स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह वाह, बढ़िया है सब। भाई किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में बेड़े के चेहरे की चमक बहुत ही खिल उठती है। सही बात है। ओए हाथी ब्रा, ओ एक वारी नहीं 100 वारी सही बात है। क्यों पीड़ू? अरे हमारे पीड़ू का चेहरा तो पूनम की चांद की तरह खिल जाता है। ये भी सही बात है। अरे सोडी जरा धीरे से भाई। ओ पीड़ू, ये धीरे से ही था। ओ जोर से दिखाऊं? बगा है। राव दे। अरे भाई, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हेलो गोकुल धाम वासी। अरे सभी गोकुल धाम वासियों को स्वतंत्र दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की। कहना पड़ेगा क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है टप्पू सेना ने। हाँ, पूरी रात जाग कर बच्चों ने डेकोरेशन किया है। लेकिन भिड़े भाई है कहाँ टप्पू सेना? दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी रात जागे तो अभी सो गए? अरे नहीं, बच्चे सोए नहीं है। टप्पू घर पे नहीं है। हाँ, गोली भी घर पर नहीं है। हाँ, सोनू भी नहीं है घर पे। अरे ओ हाँ यारो, वो गोगी भी घर पे नहीं है। कई बच्चे डेकोरेशन करके घूमने तो नहीं गए? घूमने? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे कल टप्पू सेना ने 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने से मना किया था। मतलब? हाँ, उन लोग का प्लान था खंडाला घूमने जाने का। गए भी होंगे, ये टप्पू का कोई भरोसा नहीं है। अरे भाई, पूरी टप्पू सेना गायब है, लेकिन ताना मारने के लिए तुझे सिर्फ टप्पू ही दिखता है। क्योंकि टप्पू ही टप्पू सेना का लीडर है ना जेठालाल। वो जैसा बोलेगा टप्पू सेना वैसा ही करेगी। हाँ, बराबर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं। भाई भिड़े जेठालाल, पहले ये पता करो कि बच्चे हैं कहाँ। जेठालाल, तुम टप्पू को फोन करो। नहीं, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं मेहता साहब। हम लोग टप्पू सेना के बगैर ध्वजारोहण करेंगे। अरे टप्पू सेना के बिना ध्वजारोहण? आगे। ले आगे ले। हाँ, खंडाला। बच्चों, कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, हमें लगा तुम लोग गए खंडाला घूमने। बस क्या भिड़े अंकल, इतना भी भरोसा नहीं है आपको हम पर? नहीं है बेटा। भिड़े अंकल को पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में से तुझ पे और मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठालाल। कल सच में टप्पू सेना घूमने जाने की बात कर रही थी। पूछो चाचा जी को। इसलिए मुझे लगा गए होंगे घूमने। मैंने सिर्फ संभावना दर्शाई। लेकिन अब तो बच्चे आ गए ना। चलिए साथ में मिलकर ध्वजारोहण करेंगे। वो बच्चों, वो एक गल समझ में नहीं आई। वो तुझे लोग गए कितने सी? वो हमें कुछ काम था, उसी की तैयारी के लिए हम लोग गए थे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे बच्चों, तुम लोगों ने डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है।
हमेशा की तरह। थैंक यू। इसमें पूरी रात अब्दुल भाई ने भी हमारा साथ दिया। वो भी हमेशा की तरह। टप्पू, गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी त्योहार हो, मैं हमेशा साथ में रहूंगा। आई लव माई गोकुलधाम। मुझे मेरे भारत देश से बहुत प्यार है। ओहो, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस बात का मुझे बहुत फक्र है। अब्दुल भाई मेरा भारत महान। क्या बात है, क्या बात है। टीचर्स को टप्पू देना एंड अब्दुल। तो चलो ध्वजारोहण करें। हाँ आतिफ भाई, लेकिन ये तय करना बाकी है कि ध्वजारोहण करने कौन वाला है। टप्पू सेना, आप लोगों ने सोचा है कुछ? हमने बिल्कुल सोचा है कि इस बार ध्वजारोहण हम किसके हाथों कराएंगे। आज गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण करेंगे एक स्पेशल गेस्ट। स्पेशल गेस्ट? स्पेशल गेस्ट? स्पेशल आसिफ भाई? नहीं आसिफ भाई आ रहे हैं? हाँ, स्पेशल गेस्ट कौन है? एक मिनट, हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। लेट्स वेलकम देम। अरे वाह। So cute. आज गोकुलधाम सोसाइटी का ध्वजारोहण करेगी हमारे भारत की एकता। राम, रहीम, रुस्तम, रिंकू और रेमो। वाह बच्चों, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में पारसी को भी शामिल किया। हमारे देश की प्रगति में, उसकी तरक्की में पारसियों का बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू। ये है हमारे सुंदर भारत देश की एकता का प्रतीक। हमारे देश में सारे धर्म, सारी जाति एक समान है। वाह बच्चों वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम लोगों की। हाँ। ए हुई ना गल बच्चों। वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, हम सब भारतीय हैं, भाई भाई। क्यों पिड़ू? हाँ, यही है भारत की ताकत। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए एकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एकता राष्ट्र को सशक्त और संगठित बनाती है। हाँ, जैसे एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां अगर एक साथ हो तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। और हम सब तो 125 करोड़ से भी ज्यादा लकड़ियां हैं। एब्सोल्युटली। सही बात है। अगर हम एक साथ हो जाए तो दुनिया के किसी देश की ताकत नहीं जो हमको तोड़ सके। हाँ बराबर है सेठ जी। सही बात है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि हम सब यूं ही एक रहे और किसी भी अफवाह पे कभी विश्वास न करें। हमें हमेशा एक दूसरे के धर्म को सम्मान देना चाहिए। करेक्ट है। और किसी को दुख हो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और जब भी कोई भी आपदा आए हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सच में बच्चों, आपने बहुत अच्छा सोचा है। तो इसी बात पर हमारी टप्पू सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इस अवसर पर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं? और पूछ सुनाइए। जो अपने देश से प्यार करता है
वो है देशभक्त। जो ईमानदारी से जीता है वो है देशभक्त। बिल्कुल। जरूरत ना पड़ने पर जो बिजली बचाता है वो है देशभक्त। जो गरीब की सेवा करता है, जो ऊंच नीच में भेदभाव नहीं रखता, वो है देशभक्त। जो स्त्री का सम्मान करता है वो है देशभक्त। जो अपना घर परिसर स्वच्छ रखता है वो है देशभक्त। जो ट्रैफिक सिग्नल का पालन करता है वो है देशभक्त। जो नियम से ड्राइविंग करता है वो है देशभक्त। जो ईमानदारी से टैक्स भरता है वो है देशभक्त। जो अफवाह पर विश्वास नहीं करता वो है देशभक्त। जो कुदरत से प्रेम करता है वो है देशभक्त। वाह। जो जरूरतमंद की मदद करता है वो है देशभक्त। जो देश पर जान न्यौछावर करता है वो है देशभक्त। जो अपनी धरती मां से प्यार करता है वो है देशभक्त। थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब ध्वजारोहण करते हैं। जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय जय माता की जय। भारत माता की जय। विविधता के रंग यहाँ है, सुनो खासो आम। प्यार मोहब्बत भाईचारे में